Welcome to Performance Tutor. Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will continue our topic natural environment. In our previous lecture, we have discussed about lithosphere and hydrosphere. Now, in this lecture, we will discuss about what is the atmosphere and biosphere. Okay, and we will also discuss about this picture. You can see here, ये जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो इससे भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चलिए, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में हमको बात करना था. ठीक है, पहले तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में. लिथोस्फीयर को हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड क्रस्ट होती है अर्थ की जो सबसे टॉप पर जो सॉलिड क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक कहीं ना कहीं मिनरल डिपॉजिट जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर वाला पार्ट कहते हैं. मतलब वो सारा ही लैंड, वो सारा ही अपर क्रस्ट जो कि अर्थ का है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है. चाहे वो ओशियंस के नीचे हो, चाहे जो अभी आप वहाँ पर रह रहे हो वो हो. ठीक है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर, कि हमने देखा था कि हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ जहाँ आपको पानी देखने को मिल रहा है, ओशियंस में, सीज में, लैक्स में. ठीक है, तो ये सब क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर बनाता है. नाउ हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में. एटमॉस्फेयर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर वो थिन लेयर है. ठीक है, अर्थ के चारों तरफ आपको एक पतली सी लेयर देखने को मिलेगी एयर की. इसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये जो लेयर है एयर की, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होती है, अर्थ के साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, अर्थ ने जो है इस लेयर को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है. किसके थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक तरीके से फोर्स जो कि अर्थ लगाता है. ठीक है, अर्थ जो हम जो है खड़े हैं, किस लिए खड़े हो पाते हैं हम. कोई भी चीज़ आप जो है जब भी आपके हाथ से छोड़ते हो तो हमेशा धरती पर ही क्यों गिरती है, नीचे ही क्यों गिरती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ. ठीक है, चलिए, साथ ही साथ अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है. इस एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये कहीं ना कहीं हमको प्रोटेक्ट करके रखता है हार्मफुल जो रेजेस होती हैं. ठीक है, जो हार्मफुल रेज जो कि सन के थ्रू आती हैं. ठीक है, हार्मफुल रेज कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज. ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन के थ्रू आती हैं, कहीं ना कहीं उनसे प्रोटेक्ट करती है ये लेयर, एटमॉस्फेयर की ये लेयर हमको. साथ ही साथ एकदम धूप जो है सूर्य की, हमको एकदम से धूप ना लगे, इसलिए वो स्कोर्चिंग जो सन बहुत ज़्यादा चमचमाता है तो वो ज़्यादा हमारे स्किन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करे, इसलिए इस लेयर का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है. ठीक है, इस लेयर के अंदर यदि हम देखें कि ये लेयर बनी हुई किससे होती है, तो इसके अंदर आपको गैसेस देखने को मिलेंगी. यस, बहुत सारी गैसेस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, या फिर XYZ, बहुत सारी गैसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं. ठीक है, ऑक्सीजन. साथ ही साथ इसके अंदर आपको डस्ट देखने को मिलेगा, वाटर वेपर देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये यदि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है. ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर किससे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलकर एटमॉस्फेयर बना है, तो वो है गैसेस, डस्ट and water vapor. Okay, and the importance of atmosphere क्या होगा, importance of atmosphere ये है कि it protects us, ये हमको प्रोटेक्ट करके रखता है from the harmful rays. ठीक है, harmful rays and the scorching heat of the sun. ठीक है, now आगे क्या लिखा हुआ है, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, जैसे जैसे ये जो अपर लेयर है आपके अर्थ के ऊपर जो आपको लेयर देखने को मिलती है एयर की, ठीक है, जैसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यदि इस एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो चेंजेस किस किस में आएंगे, वेदर में आएंगे आपके, और क्लाइमेट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, मतलब आपका क्लाइमेट चेंज होगा. ठीक है, एज वेल एज आपका वेदर चेंज होगा, THER. ठीक है, तो वेदर चेंज होगा और क्लाइमेट चेंज होगा यदि आपके इस एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि यदि क्लाइमेट बदल रहा है या फिर वेदर चेंज हो रहा है, तो मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं. अब क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, तो हमारा जो यही बुक में आप अपकमिंग जो लेक्चर्स आएंगे, हमारे अपकमिंग जो चैप्टर्स आएंगे, उसमें आपको स्पेसिफिक समझाया जाएगा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है. अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए. ठीक है, चलिए, नाउ यदि हम बात करते हैं
प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। यदि हम बायोस्फीयर की बात करें तो जो प्लांट है और जो एनिमल किंगडम है, क्या होता है एनिमल का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम का मतलब ये है कि सारे एनिमल्स, ओके, ऑल एनिमल्स मेक्स एनिमल किंगडम, ओके। तो प्लांट हुए और एनिमल किंगडम, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर को ही हम क्या कहते हैं, दूसरा द अदर नेम ऑफ बायोस्फीयर इज द लिविंग वर्ल्ड, ओके। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर, अब देखो ये जो बायोस्फीयर है ना, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। यदि आप ऐसे भी समझ सकते हो, बायोस्फीयर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लैंड भी देखने को मिलेगा, वाटर भी देखने को मिलेगा, एयर। जहाँ पर ये तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने कहा था हम इस पर्टिकुलर पिक्चर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है इसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, ये हाइड्रोस्फीयर एंड इट्स लिथोस्फीयर। जो लैंड वाला पार्ट है वो लिथोस्फीयर कहलाएगा, ये जो वाटर वाला पार्ट है हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, एंड एटमॉस्फेयर। अब देखिए, आप कहीं भी खड़े हो तो आपको देखिए पानी देखने को मिलेगा, एयर देखने को मिलेगी, ठीक है। आप आपके घर पे आप जो है आप नदी के किनारे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए रिवर है, ठीक है, आप रिवर के पास में खड़े हो तो आप कहाँ पर खड़े रहोगे, लैंड पे खड़े रहोगे। साथ ही साथ आपको बाजू में वाटर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एयर भी फ्लो हो रही है, ठीक है, तभी तो आप सांस ले पा रहे हो। तो देखिए हर जगह क्या होता है, इन तीनों चीज़ों का इंट्रैक्शन होता ही है, मतलब हर जगह आपको बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। बिकॉज वाटर हुआ, लैंड हुआ और एटमॉस्फेयर हुआ, ये कहीं ना कहीं एयर हुआ, ये कहीं ना कहीं हर जगह जो है इंटरेक्ट करते ही हैं, ठीक है, एक साथ देखने को मिलते ही हैं। और वो जगह जहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो टॉपिक था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या क्या, लिथोस्फीयर को पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर को पढ़ा एंड एटमॉस्फेयर को पढ़ा, ठीक है। और इन तीनों का इंटरेक्शन जहाँ होता है उसे हम कहते हैं क्या, बायोस्फीयर। तो हमने ये सब इम्पोर्टेंट हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।